स्वागत है आप सभी का धिया टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न। हाल ही में कहां देश में पहली बार वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोरखपुर, बी कोच्चि, सी अहमदाबाद अथवा ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये कोच्चि है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में देश के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। कोच्चि और आसपास के 10 द्वीपों के बीच चलने वाली इस वाटर मेट्रो का पहला रूट 26 अप्रैल 2023 से सुबह 7 बजे शुरू हुई। दरअसल परंपरागत मेट्रो के संचालन में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इस खास मेट्रो को लाया गया है। ये एक तरह से वाटर बोर्ड जैसा होगा जिसके अंदर मेट्रो ट्रेन जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत करीब 1137 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी फंडिंग केरल सरकार ने जर्मनी की KfW बैंक के साथ मिलकर यानी संयुक्त रूप से की है। इस परियोजना में 78 इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो और 38 टर्मिनल बनाए जाएंगे। लेते हैं दूसरा प्रश्न। विकासवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दूसरा, इस सिद्धांत के मुताबिक प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। व्याख्या देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। इसके मुताबिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की विवशता प्रजाति विविधता को जन्म देती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात हो रही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने 1859 में प्रकाशित हुई किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया था। डार्विन को इसीलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। दरअसल ऐसी खबर है कि NCERT ने विकासवाद के इस सिद्धांत को 9वीं और 10वीं के साइंस की किताब से सिलेबस से हटाने का फैसला लिया है, जिसके बाद कई वैज्ञानिकों ने इस पर आपत्ति जताई है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं। एक तरफ अभियान का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उस अभियान का उद्देश्य। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑपरेशन कावेरी, इसका उद्देश्य है सूडान से फंसे भारतीयों को वापस लाना। बी ऑपरेशन गंगा, इसका उद्देश्य है भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में बचाव एवं राहत सामग्री भेजना। सी ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका उद्देश्य है रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच फंसे भारतीय छात्रों को निकालना, वहां से इवैक्यूएट करना और उन्हें भारत वापस लाना। अथवा ऑप्शन डी ऑपरेशन दोस्त, इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में तालिबानी हमले के समय वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ए में जो सुमेलन है वो सही करेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। संघर्षग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। दरअसल सूडान में गृह युद्ध की वजह से हमारे कई लोग वहां फंस गए हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षित लाने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। गौरतलब है कि रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में बचाव एवं राहत सामग्री भेजने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार देश के जल निकायों की गणना रिपोर्ट जारी की। उसके मुताबिक किस राज्य में सबसे अधिक जल निकाय पाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी मध्य प्रदेश अथवा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी पश्चिम बंगाल। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार देश के जल निकायों की गणना रिपोर्ट जारी की। ये गणना भारत में जल स्रोतों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गणना में देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे अधिक यानी 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 जल निकाय हैं यहाँ पर। लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सिप्री यानी SIPRI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में देशों का सही क्रम क्या है? ये अधिक से कम की ओर क्रम आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए सबसे पहले आता है चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत। ऑप्शन बी सबसे पहले चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद अमेरिका और सबसे कम भारत। ऑप्शन सी सबसे ज्यादा अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस और उसके बाद भारत। अथवा ऑप्शन डी सबसे ज्यादा रूस, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन और फिर भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी
सबसे ज्यादा सैन्य खर्च अमेरिका कर रहा है, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस और उसके बाद भारत, यानी भारत चौथे नंबर पर है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जारी स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। इस सैन्य बजट का लगभग 50% सैनिकों के वेतन और पेंशन पर, जबकि बाकी का 23% सेना के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद पर और चीन से जुड़ी भारतीय सीमाओं को मजबूत करने के लिए किया गया है। दुनिया में कुल सैन्य खर्च में अन्य देशों की हिस्सेदारी की बात करें तो 39% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका टॉप पर है, वहीं 13% खर्च के साथ चीन दूसरे नंबर पर, 3.9% के साथ रूस तीसरे नंबर पर, 3.6% खर्चे के साथ भारत चौथे नंबर पर और 3.3% खर्चे के साथ सऊदी अरब 5वें नंबर पर है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न गलत हुए, कितने सही हुए, जो गलत हुए वो क्यों हुए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।